हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम CUET PG जिसका पेपर कोड है SCQP13 उसके लिए सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। हम कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे एंड हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप एक्यूरेट गेसेस कर सकते हो। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका स्ट्रेट अप आपको आंसर पता होगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा इवेलुएट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर एक्यूरेट गेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो यू विल गेट +4 एंड अगर एक आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो -1 आपको मिलेगा आपके पेपर में। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जो आपको आता है वो भी आपने अटेम्प्ट कर लिया, वो तो ऑफ कोर्स करोगे ही। जो आपको नहीं भी आता है, जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है, उसको भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो। जिसमें आपको कोई भी आइडिया नहीं है उसमें आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं 1 by 1 एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका बिल्कुल आप एक्यूरेट गेस भी नहीं कर सकते, इवन गेसिंग भी नहीं कर सकते, आपको ब्लाइंडली उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो आपने ऑलरेडी जो स्कोर कर लिया है उसको कम नहीं करना है आपको। इस वजह से आपको ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। जब आप पेपर अप्रोच करोगे तो वो क्वेश्चन जिसको बिल्कुल भी आपको सॉल्व करने का कोई एरिया नहीं लग रहा है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप क्लूलेस हो, उसको आपको स्किप कर देना है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है ताकि आप टाइम भी अपना बचा सको। ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा देर तक रुके रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। टाइम भी आपके पास कम ही होने वाला है। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं CUET PG क्वेश्चन पेपर विच इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल एविडेंस पार्ट, ठीक है। जब आप सिलेबस देखोगे तो सेकेंड टॉपिक है आपका फिजिकल एविडेंस का, एंड फिजिकल एविडेंस के बेसिस पे ही हम कुछ क्वेश्चंस, उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस बाय अ फोरेंसिक साइंटिस्ट इज यूजुअली अंडरटेकन फॉर। अगर आप एक फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं, आपने फिजिकल एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं, तो आप क्या करोगे इसका? आइडेंटिफिकेशन, फॉर कंपैरिजन, proving a suspect's guilt in the courtroom, proving a suspect's innocence in the courtroom, assisting law enforcement in apprehension of an offender। तो इसका बिल्कुल इजी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस बाय फोरेंसिक साइंटिस्ट इज यूजुअली अंडरटेकन फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर कंपैरिजन। आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, कंपैरिजन करना है, आपका यही काम है। अगर आपको एज एक्सपर्ट विटनेस कोर्ट रूम में बुलाया गया है तो आप वहाँ पे एक्सपर्ट टेस्टिमनी दोगे, ठीक है। आपका ये काम नहीं है कि सस्पेक्ट का गिल्ट आपको प्रूव करना है, आपका ये काम नहीं कि सस्पेक्ट का इनोसेंस आपको प्रूव करना है। आपके एक्सपर्ट ओपिनियन से गिल्ट या इनोसेंस प्रूव होगी इन द कोर्ट रूम, बट इट्स नॉट योर वर्क। आपका काम क्या है? फिजिकल एविडेंस का आइडेंटिफिकेशन एंड कंपैरिजन। याद करो, जो लॉ ऑफ फोरेंसिक साइंस है, लॉज ऑफ फोरेंसिक साइंस में एक है कंपैरिजन के लिए भी लॉ, राइट, कि आपको कंपेयर करना। लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड, लाइक्स शुड ऑलवेज बी कंपेयर्ड। आपको लाइक्स को कंपेयर करना होता है। मेजर जो आपका वर्क होता है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेस्ट, है ना। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन, कंपैरिजन इज अगेन वाइटल थिंग्स इन फोरेंसिक एग्जामिनेशन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है आंसर चूज करने में तो आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्ले इट, राइट। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे for the answers, right? Let's move to the next question. Dried seminal stains from clothing are preserved in water as such, in formalin solution or in any medium. आप जब देखते हो फिजिकल एविडेंस, जब सेमाइनल स्टेन्स की बात होती है, जैसे हमने ब्लड स्टेन्स के बारे में भी पढ़ा है, ब्लड स्टेन्स को आप एज सच प्रिजर्व नहीं करते हो, आप उसे क्या करते हो? ड्राई करते हो एंड देन फिर किसी पेपर बैग में जिससे एयर पास होते रहे, ऐसे बैग में उसे पैक करते हो ताकि किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन या फिर जो कंटामिनेशन है आपके ब्लड एविडेंस में ना हो जाए। इन्फेक्शन किसका होता है? मोल्ड इन्फेक्शन हो जाता है आपके ब्लड एविडेंस पे। इसके वजह से आपका कोई भी ब्लड टेस्ट सही से नहीं आएगा जब आप टेस्ट करोगे लैब में। तो जब ब्लड कंटामिनेट हो चुका है तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसी वजह से आपको ड्राई करना होता है और पेपर बैग में पैक करना होता है, ठीक है। ब्लड कैसा होता है? यूजुअली ब्लड इज अ वेट सैंपल, है ना। यूजुअली वेट सैंपल होता है, या फिर पूल ऑफ ब्लड है तो आप उसको पूल ऑफ ब्लड से लिक्विड ब्लड क्या करते हो? कलेक्ट करते हो। बट अगर किसी क्लोथ पे है या फिर क्लोथिंग पे या किसी पेपर पे ब्लड सैंपल भी है तो पहले आप ड्राई करोगे, एयर ड्राई करते हैं हम।
एयर ड्राई करेंगे, सन में ड्राई नहीं करते, फ़ैन में ड्राई नहीं करते, एयर ड्राई करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे जिस तरीके से हम ड्राई करते हैं। सो यहाँ पे भी सेम ड्राई करना ज़रूरी है, बट आपकी ऑप्शंस में इन वाटर एज सच, फॉर्मलिन सोल्यूशन और एनी मीडियम लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर रहे हो। फर्स्ट, इफ़ इट इज़ इन द क्लोथ, है ना, जब क्लोथिंग पीस पे है, सो वी हैव टू वी हैव टू preserve it as such, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइड लिखा हुआ है। सो ड्राइंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दी प्रिजर्वेशन ऑफ wet bodily fluids, ठीक है। So dried seminal stains are preserved as such. After drying, seminal stains from the clothing are preserved as such. So option 2 is the correct option. Let's move to question number 3. Which type of evidence should collect first from the crime scene? कैसे evidence इसको सबसे पहले collect करोगे? जो सबसे ज़्यादा fragile है, valuable items है, heavy weight evidences है, या फिर liquid evidences है? Again, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आप फ्रेजाइल एविडेंसेस को कलेक्ट करोगे, है ना, लोकेट करोगे, फिर देखोगे कि अगर कोई भी तरीके, किसी भी तरीके का फ्रेजाइल एविडेंस है तो आप उसको सबसे पहले कलेक्ट करोगे, एंड देन उसके बाद डिफरेंट एविडेंसेस को कलेक्ट करोगे। क्यों आप मोस्ट फ्रेजाइल आइटम्स को कलेक्ट करोगे? बिकॉज एट द क्राइम सीन द टाइप ऑफ एविडेंस दैट शुड बी कलेक्टेड फर्स्ट इज द मोस्ट फ्रेजाइल एविडेंस। फ्रेजाइल एविडेंसेस इज ऑफन मोर ससेप्टेबल टू अल्टरेशन। जो फ्रेजाइल एविडेंस होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं अल्टर करने के लिए, जल्दी से कंटामिनेट हो सकते हैं, जल्दी से डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से प्रायोरिटाइज करते हैं हम फ्रेजाइल एविडेंस को कलेक्ट और प्रिजर्व करना, ताकि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड रहे। वंस द फ्रेजाइल एविडेंस इज सिक्योर्ड, इन्वेस्टिगेशन कैन प्रोसीड टू कलेक्ट अदर एविडेंसेस, है ना, जैसे कि वैल्यू, हायर वैल्यू के एविडेंसेस को कलेक्ट करो, वेट के अकॉर्डिंग कलेक्ट करो, और उसके नेचर के हिसाब से कलेक्ट करो। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं कि क्या सीक्वेंस रहेगा एविडेंसेस कलेक्ट करने का। यहाँ पे आपको A, B, C, D डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, एंड देन फिर उसको आपको कहा जाएगा कि इसको रीअरेंज करो, कि पहले कौन से एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं एंड लास्ट में कौन से एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन्वेस्टिगेटर्स डिड नॉट सर्च क्राइम सीन प्रॉपरली और दे प्रिजर्व फिजिकल एविडेंस केयरलेसली, following will be happen. So sensitive lab procedures can still extract the information. They can reprocess or reinvestigate the crime scene. Damage is irreversible. They can be punished by the federal law or any civil law or any law which is प्रेजेंट देयर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑलरेडी केयरलेसली फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट अगर कर लिया एक बार, अगर चीज़ें डैमेज हो गई तो वो इरिवर्सिबल है, किसी भी तरीके से रीप्रोसेस आप नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से री इन्वेस्टिगेट, ऑफकोर्स आप रिक्रिएट कर सकते हो क्राइम सीन को, बट री इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। दिस इज़ वन टाइम थिंग ओनली। अगर आपने केयरलेसली या फिर अच्छे से प्रिजर्व नहीं करा, आपका टेम्पर हो गया एविडेंस, तो आप उसको वापस से उसकी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं लेके जा सकते। दिस इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट डैमेज इज इरिवर्सिबल। इफ investigators do not search the crime scene properly or preserve physical evidence carelessly, the damage to the evidence may be irreversible. Once the integrity of evidence is compromised, if it affect the reliability and admissibility of the evidence in the legal proceedings. Of course, अगर आपने एक बार डैमेज कर दिया फिजिकल एविडेंस, अगर उससे रिजल्ट भी सही आ रहे हैं, तो आपको कोर्ट रूम में क्वेश्चन किया जाएगा, और आपका अगर सही रिजल्ट भी आ रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि अब आपका जो एविडेंस है वो रिलायबल हो या फिर कोर्ट रूम में एडमिसिबल हो जाए, क्योंकि जो अपोनेंट पार्टी होती है वो ये क्वेश्चन उठाती है, और ये क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है कि अगर आपने ऑलरेडी हैम्पर कर दिया है आपके फिजिकल एविडेंस को, तो किस तरीके से आप कैसे प्रूव करोगे कि उसका रिजल्ट सही आ रहा है। इसी वजह से जब कभी भी हम क्राइम सीन प्रोसेस करते हैं, फिजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं, तो हमें उसे बहुत ही केयरफुली प्रिजर्व और कलेक्ट करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मेन मेथड टू कलेक्ट सलाइवा स्टेन इज कटिंग, स्वैब, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्वैब्स की हेल्प से आप सलाइवा एविडेंस कलेक्ट करते हो। Okay, so before moving to the next question, a quick information that we have in mobile app, और ये ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें CUET PG की क्लासेस आपको अवेलेबल है। You can complete your syllabus with our video lectures. You can say bye bye to your books because our PDF
स्टडी मटेरियल इज़ देयर टू कंप्लीट ऑल योर नीड्स। आपको मोटी मोटी बुक्स उठा के उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आप बुक्स लेके बैठते हो लास्ट मिनट में, क्योंकि 1 मंथ का ही आपके पास टाइम है, अभी बुक्स लेके बैठोगे, आपको उसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो हमने वो नोट्स ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हैं। सो आपको क्या करना है, सिर्फ कोर्स में एनरोल करना है, हमारे वीडियो लेक्चर्स एक बार कवर करने हैं, PDF नोट्स पढ़ने हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, सैम्पल MCQ, जैसे कि अभी हम सैम्पल MCQ सॉल्व कर रहे हैं ना, वैसे ही सैम्पल MCQ, बहुत सारे सैम्पल MCQ आपको ऐप में मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन सॉलिड हो जाएगी जब आप मॉक पेपर देने बैठोगे, जो कि एग्जैक्ट स्टिमुलेशन में होगा आपकी CUET PG एग्जामिनेशन के। तो आप एग्ज़ाम देने जब जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि जब ऐप में मॉक टेस्ट दोगे तो इसमें भी +4 -1 का पैटर्न है। अगर आप एक आंसर सही करते हो तो +4 आपको मिलेगा, एक आंसर गलत करते हो तो -1 आपको मिलेगा। इससे आपकी आदत पड़ जाएगी कि कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप क्लूलेस हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको वो सॉल्व नहीं करना है, या फिर आपको उसे इवैल्यूएट करके सॉल्व करना है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि जब आप मेन पेपर देने जाओगे तो उस टाइम आप कंप्लीटली प्रिपेयर रहोगे बिकॉज ऑफ आवर मॉक टेस्ट। कुछ मॉक पेपर्स फ्री अवेलेबल है हमारे ऐप पे, तो अगर अभी तक आपने उन फ्री MCQs के टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करा है तो अभी जाके आप अटेम्प्ट करो। इट इज़ वेरी यूजफुल। इफ़ यू फाइंड दैट यूजफुल यू कैन एनरोल इन द कोर्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, दिस इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन रीजन क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। सो असर्शन क्या है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कलेक्ट्स फिजिकल एविडेंस एट द सीन ऑफ क्राइम। ठीक है, क्या करते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं, फिजिकल एविडेंस क्राइम सीन से, क्राइम पर्टिकुलर क्राइम प्लेस से कलेक्ट करते हैं। रीजन बिकॉज ही इज फुली अवेयर एज to how to save the evidences from getting contaminated, lost or scratched. So of course ये दोनों ही statements सही हैं, यहाँ पे आपको दोनों ही statements सही दिख रहे हैं, इस वजह से you will put the option D as a answer, क्योंकि फिजिकल एविडेंस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ही कलेक्ट करता है, क्योंकि वो ट्रेंड प्रोफेशनल होता है ना, उसे पता होता है कि कौन से एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करने हैं, कैसे प्रिजर्व करने हैं, किस तरीके से उनको लैब तक पहुंचाना है, क्योंकि वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल होता है। उसे ये भी पता होता है कि किस तरीके से हम प्रिजर्व करेंगे तो कंटामिनेट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। इस वजह से बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Let's move to the next question. Question number 7. As the collection of physical evidence begins, all the observations should be recorded through photographs, sketches, and notes. The district attorney should be consulted for the admissibility of physical evidence in the court. The medical examiner should oversee the collection. Sorry, मैंने इसको observe बोल दिया था. This is oversee the collection of the evidence at the crime scene. The police chief has primary responsibility to maintain the chain of custody. So इसका correct answer है option A. जैसे ही आप फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करते हो या फिर बिगिन करते हो एविडेंसेस कलेक्ट करना, आप पूरे के पूरे क्राइम सीन को फोटोग्राफ करते हो, स्केचेस के थ्रू कवर करते हो और नोट्स के थ्रू कवर करते हो। दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ crime scene, which is really very essential step in the when you will process the entire crime scene. ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल एविडेंस कलेक्ट करते टाइम आपको ये करना है, थ्रू आउट दी प्रोसेस फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको कवर करना है, स्केचेस आपको बनाने ही हैं, नोट्स आपको बनाने ही हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, जो बाकी के अदर ऑप्शन है, दीज ऑप्शंस आर इररिलेवेंट एज विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, इस वजह से ऑल दीज options are eliminated. ठीक है, next question, question number 8. The following are important for packing and shipping of the evidence except. पैकिंग और शिपिंग ऑफ द एविडेंस, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट। बच्चे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करने के चक्कर में ऐसे वर्ड्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट, नॉट, नन, इस तरीके के क्वेश्चंस में जब जो वर्ड्स होते हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन को ही चेंज कर देते हैं, उसकी मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, ओ वाव ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड देन ऑप्शन में जाके फटाक से आंसर लगा देते हैं, विच इज़ नॉट कूल। आपको ये अवॉइड करना है, ये हड़बड़ी अवॉइड करनी है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, आइडेंटिफाई एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पर्सनल, अफिक्स द एविडेंस एंड बायोहजार्ड लेबल्स, टेक प्रिकॉशंस टू प्रिजर्व द एविडेंस, कंप्लीटली सील्ड कंटेनर्स। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट आपको बायोहजार्ड लेबल लगाना है एविडेंसेस में,
आपको प्रिकॉशन रखनी है प्रिजर्व करते टाइम एविडेंसेस में, आपको कंप्लीटली सील करना है एविडेंसेस को। जो सबसे ज़्यादा नॉन रिलेटेबल यहाँ पे ऑप्शन है, दिस इज ए, आइडेंटिफाई एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पर्सनल्स। क्यों भाई, हम क्यों एसेंशियल नॉन एसेंशियल सेग्रीगेट करते रहेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट आवर वर्क एट द टाइम ऑफ पैकिंग एंड शिपिंग, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन here. Next question, question number 9. The following chemical is used for hardening the plaster of Paris cast in tire marks. जब tire marks का आप cast बनाते हो with the help of plaster of Paris, so आप कौन से chemical को use करते हो to harden this प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट हम मिक्स करते हैं ताकि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सोल्यूशन है वो जल्दी से हार्ड हो जाए। Next question, question number 10. When packing the evidence, you should, evidences pack करते टाइम आपको क्या करना है? Package is after you take it to the crime lab. Package all like evidence together. Package only one piece of evidence. This is pack only one piece of evidence at a time. Pack everything from the crime scene together. Okay, make it pack. ठीक है? Pack it after you take it to the crime lab. Pack all same type of evidence like evidence together. Pack only one piece of evidence at a time and pack everything from the crime scene together. So इसका correct answer क्या होगा? Okay, this is wrong answer here. What we have to do, correct option is the option C. Pack only one piece of evidence at a time. अगर एक जैसा evidence भी है ना, so we have to pack one evidence at a time different packages में, ताकि वो एक दूसरे में mix होके contaminate ना हो। Option C is the correct option here. Next question, question 11. The following are the ways to maintain the chain of custody except. यहाँ पे फिर से ये word आया है except, मतलब कौन सा ऐसा statement है options में जो कि chain of custody maintain करने में included नहीं है। Mark each item for identification purpose in such a manner as to destroy any evidentiary value of the item. The longer the chain, the more potential there will be for a weak link exist. Store the items in a secure vault and special room with limited access, limited number of person who are involved in the movement of the evidence. Okay, so chain of custody क्या होती है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उस एविडेंस को जितने भी लोग हैंडल कर रहे हैं उन सब का मेंशन होना ज़रूरी है। कब एविडेंस किसके पोजेशन में था ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, बी सी एंड डी, ये हमें करना होता है चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने में। और ये भी बिल्कुल सही बात है, जितनी लंबी चेन ऑफ कस्टडी हो जाएगी, अगर किसी एविडेंस को मान लो 10 पर्सन हैंडल कर रहे हैं, 10 बंदे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, और किसी एविडेंस को 50 बंदे हैंडल कर रहे हैं, 50 जनों के पोजेशन में गया है, तो चांसेस ये होते हैं कि कोई वीक लिंक एग्जिस्ट करे और आपका जो एविडेंस है वो हैम्पर हो, वो खराब हो सके, ठीक है। इसी वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. How many controlled hair samples should be collected from the head? So controlled hair sample आप क्यों collect करते हो? Comparison के लिए collect करते हो। यहाँ पे option है 15, 55 and 500. So ये depend करता है कि आप examination क्या कर रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा controversial question है कि इसका correct answer आपको क्या pick करना है, but ये depend करता है कि which hair examination you are doing and for comparison आपको कितने sample collect करने हैं। But ऑल एंड ऑन ओवरऑल 50 सैम्पल्स आपको कलेक्ट करने होते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस एज अ कंट्रोल्ड सैम्पल, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर, 50 हेयर सैम्पल्स। ओके, सो ये पीडीएफ ना आपको हमारे टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, और ये जो पीडीएफ है आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने एनरोल नहीं भी किया है तो यू कैन एक्सेस दैट, ओके। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल इन द कोर्स, डू इट टुडे। Let's move to next question, question number 13. Trace evidence is not much useful in the following crime. ऐसा कौन सा क्राइम है जिसमें ट्रेस एविडेंस उतना यूजफुल नहीं है? होमिसाइड, असल्ट, थेफ्ट, रॉबरी, रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट। सो ये सारे के सारे ऐसे क्राइम है, देखो ट्रेस एविडेंस ना चाहे क्राइम कोई भी हो हमेशा यूजफुल होते ही हैं, बट यहाँ पे लेस रिलायबल की साइड हम मूव करेंगे क्योंकि नन ऑफ द अबव इज नॉट द ऑप्शन। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव आंसर मिलता है तो आप उसे ही चूज करोगे, बट लेस
यूजफुल थिंग इज ऑप्शन सी, थेफ्ट एंड रॉबरी. थेफ्ट एंड रॉबरी में वी कैन जस्ट कंपेयर दैट कि ट्रेस एविडेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं थेफ्ट रॉबरी में. ऑफ कोर्स एज आई ऑलरेडी सेड कि ट्रेस एविडेंस हमेशा हर तरीके के क्राइम में इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यू डू नॉट हैव ऑप्शन सच नन ऑफ द अबव, सो वी विल गो विद द लेस useful option in the question. Okay, next question, question number 14. The order in which items of evidence have been handled during the investigation of a case is known as crime scene evidence, custody of evidence, packing, and chain of custody. So the correct answer here is chain of custody. Chain of custody again बहुत ज़्यादा important है, but कब कोई सा evidence, कोई भी physical evidence, कोई भी item कब कौन handle कर रहा था, किस दिन से किस दिन तक, कितने आवर्स के लिए, कितने मिनट्स के लिए. अगर मैंने आपको लेट्स से कोई एविडेंस है ए, मैंने आपको 1 घंटे के लिए भी हैंडल करने के लिए दिया है, तो मैं चेन ऑफ कस्टडी में वो मेंशन करूंगी कि भाई 1 घंटे तक मेरे पास वो एविडेंस नहीं था, मैंने XYZ पर्सन को दिया था. तो ये चेन ऑफ कस्टडी हैंडल करनी ज़रूरी होती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. स्लैंग रेफर टू द प्रॉपर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस. कौन सा ऐसा स्लैंग है जो कि अच्छे कलेक्शन प्रिजर्वेशन को डिनोट करता है? प्रॉपर पैकेज ऑफ एविडेंस, प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, बैग इट, टैग इट, एवरीथिंग पैक्ड. सो ऑप्शन सी एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग भी लग रहा है. बैग इट, टैग इट, ये एक ऐसा स्लैंग है जो प्रॉपर प्रिजर्वेशन एविडेंस के लिए यूज़ किया जाता है, दैट यू हैव टू बैग इट एंड यू हैव टू टैग इट. Next question, question number 16. Okay, before moving to question number 16, again one more information, जो हमारी एप्लीकेशन है वो आप अपने लैपटॉप्स में भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने किसी भी कोर्स में एनरोल करा है, लेट्स से आपने CUET PG के कोर्स में एनरोल करा है, एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग इट हार्ड in the phone application to use it, so you can just log in your laptop, desktop or any other devices you want to study in a big screen basically. So आप complete कर सकते हो syllabus with our video lectures. Again I'm saying you can say bye bye to the books, because books और research papers, देखो books भी again बहुत ज़्यादा important है, but अभी जैसे जैसे हम emerge हो रहे हैं forensic science में, research papers are again really very important. तो research papers में भी बहुत इम्पॉर्टेंट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है. जो बुक है वो तो 10 साल पहले, 5 साल पहले पब्लिश हो चुके हैं. इवन सम बुक्स आर लाइक ओल्डर दैन 10 years. तो उसमें जो पहले के मेथड्स हैं, जो पुरानी अपडेट्स हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं. बट जो रिसर्च पेपर होते हैं, उसमें आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड वी हैव इंक्लूडेड दैट एज वेल इन आवर नोट्स. हमारे नोट्स में आपको बुक के भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नोट्स जो हमने बनाए हैं, और इसके अलावा रिसर्च पेपर से भी हमने जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे PDF में इंक्लूड करी है. सो वी हैव प्रॉपर अप टू डेटेड नोट्स. अभी लास्ट मोमेंट पे बुक उठा के परेशान मत हो, जॉइन आवर कोर्स. cover our topics with our PDF notes. Of course video lectures भी हैं, and then you will get sample MCQs, a lot of sample MCQs and mock papers, जिसके लिए आपको हमारे ऐप में enroll करना है, and आप 100% prepare हो जाओगे for your CUET PG 2024 examination. Let's move to question number 16. In terms of evidence collection, what does trace means? जब हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं तो ट्रेस एविडेंस से हम क्या रेफर करते हैं? ट्रांजिएंट एविडेंस, स्मॉल एविडेंस, लिंक्स और ट्रेसिंग. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को पता है ट्रेस एविडेंस मतलब स्मॉल 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 एविडेंसेस. सो द टर्म एविडेंस collection trace is typically refer for the small evidences, tiny bits or remnant materials that can be transferred between surfaces during commission of a crime. ये आपका follow करते हैं law of exchange और Locard exchange principle, as Edmund Locard ने वो principle दिया था. Now trace evidence, Now, trace evidence may include things like fiber, hair, paint chip, and other microscopic particles. तो छोटे छोटे tiny evidences को हम कहते हैं trace evidences. Next question, question number 70. Collection of exhibits from the scene of crime must be done by gloved hands with the help of forceps and gloves, wet hands and bare hands. तो wet hands, bare hands से आपको नहीं यूज़ करना है. The correct answer here is with the help of forceps and gloves.
सो सिर्फ ग्लव्ड हैंड इज़ नॉट इनफ, आपको फोर्सेप्स भी यूज़ करना होता है। ये आप अपने फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन इन फोरेंसिक्स उनको तो ये बेसिक्स पता ही है, बट और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन फोरेंसिक्स से नहीं करा है उनको मैं ये बता दूँ कि आप कभी भी जब क्राइम सीन प्रोसेसिंग करने के लिए जाते हो तो आपको अपने हैंड्स में ग्लव्स पहनने, बिकॉज आप अपने फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पे नहीं प्लेस करना चाहेंगे, राइट। और फोर्सेप्स हम यूज़ करते हैं क्योंकि एविडेंसेस समटाइम्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो आप अपने ग्लोव्ड हैंड्स अगर हाथों से भी कुछ टच कर रहे हो तो हो सकता है वो टूट जाए, बिखर जाए, इस वजह से आप फोर्सेप्स यूज़ करते हो। दिस इज़ वेरी प्राइमरी थिंग इन कलेक्शन ऑफ फिजिकल एविडेंसेस और अदर एविडेंसेस। द पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द पार्ट ऑफ अटायर दैट कंटेन्स the road surface and contains a design is called as vehicle stands, tire track, ट्रेलर एंड टायर ट्रेड्स। सो वो वाला पार्ट जिसके डिज़ाइन आपको किस में मिलेंगी, सरफेस में मिलेंगी या रोड में मिलती है ना, उसे क्या कहते हैं, उस सरफेस को क्या कहते हैं टायर के, तो उस टायर के सरफेस को कहते हैं टायर थ्रेड्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Next question, question number 19. When characteristics of evidence can be associated with a group but not with an individual source, that evidence shows class characteristics, group characteristics, class categories and group characteristics. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एविडेंस के जो किससे एसोसिएटेड है, एक ग्रुप से एसोसिएटेड है बट इंडिविजुअल सोर्स से एसोसिएटेड नहीं है, तो वो क्या होगा, वो होगा क्लास कैरेक्टरिस्टिक। क्या होगा, क्लास कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल, दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होती है क्लास, एक होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, ठीक है। सो क्लास कैरेक्टरिस्टिक क्या रेफर करता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स से फिंगरप्रिंट। मेरा फिंगरप्रिंट क्या है, मेरे फिंगरप्रिंट लूप्स में है, और ऐसे ही 10 जनों के फिंगरप्रिंट जब लूप्स हैं तो लूप क्या है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक है। अब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, लूप में भी लेट्स से मेरा क्या है, लूप है, दिस इज माई लूप फिंगरप्रिंट, बट मेरे लूप फिंगरप्रिंट में ब्रिजेस हैं, ठीक है, आई हैव ब्रिजेस इन यूनिक प्लेसेस। सो दीज ब्रिजेस, दीज मेन्यूएट स्ट्रक्चर्स इन द फिंगरप्रिंट विल बी द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्लास में क्या, क्लास में तो सिमिलर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं विथ मल्टीपल things or people, but individual thing is really very unique to the person, and इसी वजह से हम individuality build कर सकते हैं, that's why we call it individual characters, okay। Next question, question number 20, which condition play a major role in the contamination of crime scene evidence? Physical condition, chemical condition, environmental condition and none. So ये तीनों ही conditions of course affect करते हैं आपके contamination major role, but सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंडीशन है। लेट्स से अगर बारिश हो गई या फिर अगर मॉइस्चर है ना, तो वो बहुत ही रैपिडली आपके एविडेंस को कंटामिनेट करता है। इस वजह से इन्वायरमेंटल कंडीशन इज दी लाइक मेजर, इट प्लेज मेजर रोल कंटामिनेटिंग क्राइम सीन एविडेंस। इवन क्राइम सीन को भी मैसअप करने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट वॉज द 20th क्वेश्चन। एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can join our CUET PG classes in our application called Diksha's Learning Lab. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिस इज़ आवर व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन गेट इन टच विद अस इन दी फॉलोइंग नंबर। And if you like this video, click the like button. If you have question, comment it down. Subscribe our channel. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, share this video with your friends ताकि वो भी ये सारे questions solve कर सके। And अगर सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल नहीं हिट करी है, सो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आप हमारी वीडियोज़ मिस कर देंगे। सो डोंट forget that as well. Thank you again for watching this. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.